नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वर्ष का बजट निवेशकों और देश की जनता को पर्यावरण संरक्षित विकास की ओर ले जाने के अवसर प्रदान करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में 2019, 2020 और 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। यमुनोत्री रोपवे परियोजना के लिए पर्यटन विभाग और 2 निजी निर्माण कंपनियों के बीच अनुबंध हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा, धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और राज्य लोक सेवा आयोग की उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा आज से शुरू। समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वर्ष का बजट निवेशकों और देश की जनता को हरित विकास की ओर बढ़ते हुए अपना भविष्य सुरक्षित करने के अनेक अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था के हरित विकास के लिए हर संभव सहायता देने को तैयार है। बजट के बाद हरित विकास पर वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार 2014 से प्रस्तुत किया जा रहा प्रत्येक बजट वर्तमान चुनौतियों के समाधान के लिए नए समय के सुधारों को आगे ले जा रहा है। भारत ग्रीन एनर्जी से जुड़ी टेक्नोलॉजी में दुनिया में लीड ले सकता है। ये भारत में ग्रीन जॉब्स को बढ़ाने के साथ ही ग्लोबल गुड में भी बहुत मदद करेगा। ये बजट आपके लिए एक अवसर तो है ही, इसमें आपके भविष्य की सुरक्षा गारंटी भी समाहित है। बजट के हर प्रावधान को अमल में लाने के लिए हमें तेजी से काम करना है, मिलकर के काम करना है। हरित विकास और ऊर्जा परिवर्तन के लिए की गई पहलों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अक्षय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना, पेट्रोल डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना और गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना देश की प्राथमिकताओं के 3 स्तंभ हैं। श्री मोदी ने कहा कि पीएम प्रणाम, गोवर्धन, वाहन स्क्रैपिंग नीति जैसी योजनाएं देश के भविष्य को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अक्षय ऊर्जा स्रोतों के मामले में जितनी अधिक नेतृत्व की भूमिका निभाएगा, दुनिया में उतना ही बदलाव ला सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2014 से दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता को मजबूत करने वाला अग्रणी देश है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में 2019, 2020 और 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में 8 प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रस्तुति कलाओं के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई। संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक कला और कठपुतली जैसी कलाओं से जुड़े 128 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी सम्मान प्रदान किए गए। इस सम्मान में 3 संयुक्त पुरस्कार शामिल हैं। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि संगीत और कला भाषाओं तथा भौगोलिक सीमाओं से परे है। आधुनिक युग में हमारे सांस्कृतिक मूल्य और अधिक उपयोगी हो गए हैं। आज के तनाव तथा संघर्ष से भरे युग में भारतीय कलाओं द्वारा मानसिक शांति और सौहार्द का प्रसार किया जा सकता है। भारतीय कलाएं भारत की सॉफ्ट पावर का भी सर्वोत्तम उदाहरण है। जिस तरह हवा और पानी जैसे प्राकृतिक उपहार मानवीय सीमाओं को नहीं मानते, उसी तरह संगीत नाटक जैसे कला विधाओं भी भाषा तथा भौगोलिक सीमाओं से ऊपर होती है। उत्तराखंड से प्रोफेसर डीआर पुरोहित को हिंदी साहित्य संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शहरी विकास मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने आज देहरादून के टीएचडीसी कॉलोनी में चल रहे पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज और सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। डॉ अग्रवाल ने सड़क और सीवरेज के लिए बनाए जा रहे मेनहोल को निर्माण कार्य में प्रयोग में लाई जा रही ईंटों की गुणवत्ता पर सवाल उठाया और ईंट के नमूनों को जांच के लिए भेजने के निर्देश दिए।
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को जनता से जुड़े हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने आज शासकीय आवास पर महिला कल्याण विभाग के अधिकारियों को बैठक में कहा कि अधिकारी जनता के कामों को तत्परता के साथ करें व किसी भी काम को बेवजह न रोका जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके कार्यों को जल्द पारदर्शिता के साथ करने के निर्देश दिए। श्रीमती आर्या ने लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ प्रदान करने व अनुश्रवण की प्रक्रिया को मजबूती देने के उद्देश्य से सूचना तकनीक का प्रभावशाली उपयोग करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने विभाग की वेबसाइट को हर वक्त अपडेट रखने को कहा। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की उपस्थिति में आज देहरादून में यमुनोत्री रोपवे परियोजना के लिए पर्यटन विभाग और 2 निजी निर्माण कंपनियों के बीच अनुबंध किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस रोपवे परियोजना के पूरा होने पर यमुनोत्री धाम अपने शीतकालीन स्थल खरसाली से जुड़ जाएगा। रोपवे के बनने से स्थानीय लोगों सहित श्रद्धालुओं को यमुनोत्री धाम के दर्शन करने में आसानी होगी। साथ ही धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पर्यटन मंत्री ने कहा कि रोपवे बनने से प्रदेश में धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं में एक और नए अध्याय लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि परियोजना का क्रियान्वयन तय सीमा में पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि यमुनोत्री धाम के लिए बनने वाला 3 किलोमीटर लंबाई का रोपवे मोनोकेबल डिटैचेबल प्रकार का होगा, जिसका निर्माण यूरोपीय मानकों के अनुसार फ्रांस और स्विट्जरलैंड की तर्ज पर किया जाएगा। रोपवे की यात्री क्षमता 1 घंटे में लगभग 500 लोगों को ले जाने की होगी। उन्होंने बताया कि रोपवे पर्यटन विभाग द्वारा सरकारी निजी भागीदारी प्रणाली के तहत निर्मित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 166 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से बनने वाले रोपवे का लोअर टर्मिनल खरसाली में 1.787 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा, जबकि अपर टर्मिनल 0.99 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा। स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने आज नैनीताल में नशा मुक्ति को लेकर आयोजित जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में जिले के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। उन्होंने सभी वर्ग के लोगों, खासकर युवाओं से नशे के खिलाफ जागरूक रहने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की। इस बीच शिक्षा मंत्री ने हल्द्वानी में कुमाऊं विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय नैक प्रत्यायन कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कुमाऊं मंडल के सभी प्रधानाचार्य और नैक नोडल अधिकारियों ने इस कार्यशाला में हिस्सा लिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार अभिनव प्रयोग कर रही है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने टिहरी में सरकारी आवासों पर अतिक्रमण मामले में सरकार को इन आवासों में अवैध रूप से रह रहे लोगों को आवास खाली करने के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। इस मामले में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सरकार को अवैध कब्जा करने वालों को 4 सप्ताह में सरकारी आवास खाली करने और उनसे किराया वसूलने के आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने आवास न खाली होने पर याचिकाकर्ता को फिर से न्यायालय की शरण लेने की छूट दी है। उल्लेखनीय है कि टिहरी निवासी सुनील प्रसाद भट्ट द्वारा दायर इस जनहित याचिका में टिहरी पूल्ड हाउसिंग सोसाइटी के सरकारी आवासों पर सेवा मुक्त हो चुके कर्मचारियों द्वारा कब्जा किए रखने को चुनौती दी थी। बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी ने आज चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर के भूधसाव वाले क्षेत्र का निरीक्षण कर प्रभावितों की समस्याएं सुनी। विधायक ने प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। भूधसाव से प्रभावितों ने बताया कि क्षेत्र में नालियों का निर्माण, सीवरेज की व्यवस्था न होने के कारण पानी की निकासी नहीं है, जिसके कारण बरसात का पानी जमीन के अंदर घुस रहा है। उससे भवनों में दरारें आ रही हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा आज से शुरू हो गई है। ये परीक्षा 26 फरवरी तक चलेगी। प्रदेश भर में 16 केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा का आयोजन किया गया। मुख्य परीक्षा के लिए 5,636 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की कड़ी चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू है। राज्य लोक सेवा आयोग के अनुसार परीक्षा प्रतिदिन 2 पालियों में होगी। परीक्षा के लिए 5 केंद्र बनाए गए हैं। पूरी परीक्षा की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन चौकन्ना है।
रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आज रैंतोली में संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण ले रहे छात्रों से बातचीत की और निर्माणाधीन कार्यों का जायजा भी लिया। उन्होंने छात्रों से कहा कि जिस ट्रेड में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उसे लगन व परिश्रम से प्राप्त करें। उन्होंने शिक्षकों को छात्रों का उचित मार्गदर्शन करते हुए उन्हें बेहतर ढंग से प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए, जिससे ट्रेड में प्रशिक्षण ले रहे छात्रों को जल्द रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन कार्यों को गुणवत्ता व समयबद्धता के साथ जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू ने अधिकारियों को पौड़ी जिले की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीवरेज प्रणाली को मजबूत करने व पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए योजना तैयार करने को भी कहा। मुख्य सचिव ने जिले में मूलभूत अवसंरचना विकास के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वर्ष का बजट निवेशकों और देश की जनता को पर्यावरण संरक्षित विकास की ओर ले जाने के अवसर प्रदान करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में 2019, 2020 और 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। यमुनोत्री रोपवे परियोजना के लिए पर्यटन विभाग और 2 निजी निर्माण कंपनियों के बीच अनुबंध हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा, धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और राज्य लोक सेवा आयोग की उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा आज से शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।